अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। तो नाजरीन, कल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और इसके साथ साथ इस चीज़ को कंफर्म कर गया कि पाकिस्तान का भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में सफ़र तमाम हो गया है। बांग्लादेश भी इस इवेंट से आउट हो गया है। तो जितना अगर मगर की कैलकुलेशंस थी और जो अगर मगर का खेल था वो सब तमाम हो गया। इसके साथ साथ आज जो मैच होना था ग्रुप बी का साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वो मनसूख हो गया है। तो इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, हमारे स्काइप पे ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं सलीम साहब से। सलीम साहब, आप आ गए हैं दुबई से वापस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आपका सफ़रनामा सुन लेते हैं। आप मैच देखने गए, वहाँ पर क्या माहौल था, क्या देखा? सफरनामा तो बहुत तवील है जो मैंने कॉलम्स के जरिए लिख दिया था। मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहां पर मायूसी देखी, क्योंकि एक तो लोग बहुत कम थे वहां पर, जो 90 या 95% इंडियंस ही आए हुए थे मैच देखने। और ऐसा भी एक बंदा देखा मैंने जो पाकिस्तान की हार देख के पाकिस्तान की शर्ट के ऊपर इंडिया की शर्ट पहन रहा था, क्योंकि उसको डर था कि यहाँ से जाएगा तो शायद लोग ट्रोल करेंगे उसको। तो ये अब हाल हो गया है क्रिकेट का। मैच के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे मैच कवर किए जहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई इंडिया से, लेकिन इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा लोगों को मायूस जितना उस दिन था। कम लोग थे, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे कि मुझे कहा था ये मैडम एरम और नदीम साहब ने कि आप आए हुए, तो एक कहा था ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करके किसी की दे देना, मायूसी वाली। मैंने चलो मैंने शुरू किया, तो किसी से मैं बात कर रहा था, एकदम है ना एक पाकिस्तानी शर्ट पहना हुआ लड़का कैमरे में आ गया और उसने जो बातें की, आधी तो दिखा दी आपने जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, आधी फिर काट दी, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली थी। तो ये एक आम पाकिस्तानी का जो गुस्सा है वो ना सिर्फ दुबई, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। एयरपोर्ट पे भी मुझे लोग मिले यहाँ कराची आने के बाद भी, वहां भी आम लोगों से जो दूसरे बात हो रही है, जो इधर उधर से पता चल रहा है, बहुत ज्यादा मायूस है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। लोग कह रहे हैं क्रिकेट का हॉकी वाला हाल हो चुका है हमारे यहाँ। हॉकी को तो जाहिद साहब और यूसुफ साहब जैसे लोग अभी भी जिंदा रखने की कोशिश करते हैं कि हॉलैंड से फलाना टीम आ गई या आ गई, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अल्लाह ना करे किसी दिन क्रिकेट के साथ भी अब लग रहा है यही होगा कि हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे होंगे कि भाई फलाना टीम आ गई, फलाना टीम आएगी, लोग बोलेंगे छोड़ो क्या हमें क्या करना है। तो ये बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। एक खेल हमारा बचा था क्रिकेट, अफसोस की बात यह है कि वो भी हमारा खत्म होता जा रहा है। और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, होकर सलीम साहब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए और शायद शायकीन में भी ज्यादा मायूसी ही इसलिए है क्योंकि एक अच्छा खेल भी तो देखने में नहीं मिला। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भी हारा, लेकिन फिर भी उसने किसी हद तक फाइट किया। पाकिस्तान ने तो उस तरह से भी नहीं खेला। बिल्कुल यही बात है, लड़के हारो तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये 29 साल बाद हमारे यहाँ इवेंट हो रहा था, 29 दिन भी हम लोग की खुशियां नहीं रह सकी और सारा एक जो था इवेंट हमारा खत्म हो गया। अगले मैच में पता नहीं क्या होता है। लेकिन मैं साबिक क्रिकेटर्स को भी कहूंगा जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे, ये पहले क्यों खामोश बैठे थे? क्या हसन चीमा अभी सेलेक्टर बना? कल टीम के हारने के बाद एकदम याद आया कि हसन चीमा सेलेक्टर था। अरे भाई पहले बोलते। क्या ये अपने अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में कर लिया, लेकिन टीम के हारने के बाद अलीम डार क्यों आया? क्या एक ओपनर अभी आया? क्या ये जो स्पिनर को एक अभी लिया? क्या मिडिल ऑर्डर में 2 लोग बाद में थे? बाबर आजम के बारे में जो बुराइयां कर रहे हैं लोग, पहले करते हैं ना जब सबको नजर आ रहा था। तो अब हवा का रुख देख के सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिन लोगों को 50 लाख रुपए या $12,000 मिल रहे हैं क्रिकेटर को, वो अभी तक बेचारे चुप हैं। सलीम साहब, पहले तो आकिब जावेद भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि उनके होते हुए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट हुई, फिर प्रेस रिलीज के जरिए टीम उन्होंने अनाउंस की, बाद में सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर हमने उनका भी जो तर्ज अमल है चीज़ों को लेकर, हिकमत अमली, वो भी बदलती हुई देखी। जैसा कि जाहिद साहब, सलीम साहब बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह हमने मोहम्मद हफीज़ की अगर बात की जाए तो उनकी जो तनकीद है, उन्होंने कहा कि जो हमारे 3 मेन बॉलर्स हैं, की बॉलर्स हैं, उनको आउट कर दिया जाए। तो जो उनका मशवरे लोग दे रहे हैं इस वक्त, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ज़ाहिर है एक आम अगर शायकीन की बात की जाए तो क्रिकेट से प्यार करते हैं तो ज़ाहिर है तनकीद भी उनका हक है।
जहाँ तक सबक टेस्ट क्रिकेटर्स का जो जगह जगह पर मीडिया पर बैठे हैं, वो कुछ उनमें से कुछ तो बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। उनकी अगर गुफ्तगू तवज्जो से सुनी जाए, लगता है ऐसा है जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं चाहते, अपने पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं। आपने मोहम्मद हफीज़ का जिक्र किया, तो मोहम्मद हफीज़ साहब जो है सबक कप्तान भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, पीटीवी पे बैठते हैं, आजकल तबसरा करते हैं। उनका ये कहना था कि तीनों फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है, इन्होंने एशिया कप से लेकर मुसलसल ग्राफ गिरा है इनकी परफॉर्मेंस का, इनको निकाल देना चाहिए एकदम। वो क्योंकि सबक कप्तान भी हैं, खुद बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनकी राय अपनी जगह पे होगी, लेकिन हमारी फीलिंग ये है क्योंकि स्पोर्ट्स कवर करते करते कि एकदम तीनों को कैसे निकाल देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनमें से आराम दें किसी को, नए लोगों को, खुरम शहजाद हैं, आकिफ जावेद हैं, या जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, या वसीम जूनियर का फिर नाम लिया जा रहा है, उनको साथ साथ चांस देते रहें। और जब रेस्ट की पॉलिसी होगी पाकिस्तान में, मुसलसल खेलते हैं हमारे प्लेयर, क्योंकि ये सब अब बार बार मीडिया पे कह चुके हैं कि फ़िटनेस मसाइल के बाद जब तीनों वापस आए, उनकी स्पीड के में कमी आई, एक्यूरेसी में आई, यार्कर वगैरह भी नहीं लगाते, उनको दूसरी टीमें भी समझ गई हैं, कोई शक नहीं है इसमें। इनसे कोई बेहतर है या बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है इनमें से तो तीनों को एकदम तो ना निकालें, किसी ना किसी को बाहर बिठाएं और उनकी जगह पे नया खून या नए प्लेयर्स को बिल्कुल चांस देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी बांग्लादेश का मैच है और अब डर लगा हुआ। अगर आम बंदे से बात करें तो वो भी, जैसे आप भी बात अभी कर रही थी कि बांग्लादेश ने फाइट की है दोनों मैचों में, हालांकि स्कोर इंडिया के खिलाफ भी कम था पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कम था, लेकिन लगता था कि उनकी टीम फाइट कर रही है। हमारी टीम का मोराल ही डाउन था, हेड डाउन किए हुए थे, लगता ही नहीं था। अब जब 147 बॉल डॉट खेलेंगे तो टीम कैसे जीतेगी, कैसे बड़ा स्कोर करेगी। इसलिए ज़रा जगह जगह मुख्तलिफ हम भी सुनते हैं माहिरीन की राय, और ज़ाहिर है जज्बाती कौम है, प्यार करती है अपनी टीम से। एक जो है कहना चाहिए गेम है जिसके ज़्यादा इतना था, फिर स्टेडियम बन गए। फिर मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान उसका मेज़बान है और हमारे लिए टूर्नामेंट सिर्फ 5 दिन में ख़त्म हो गया। 19 को हमने शुरू किया और 5 दिन के बाद पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई। अब चलता है टूर्नामेंट, वो ठीक है, लोगों का शौक़ है, वो आते हैं, मैच देखते भी हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा आईसीसी के इवेंट का ख़त्म हो जाना, ये आप पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा ये बयान देंगे कि नहीं। सर्जरी हो गई, वो भी आजकल मेरा ख्याल खामोश हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल सर्जरी वाली बात तो हमने पहले भी जिक्र किया कि ये सर्जरी शुरू होनी कहाँ से चाहिए यूसुफ साहब? सर्जरी क्या सिर्फ टीम के खिलाड़ियों में होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ये सर्जरी? देखें हिफ्ज़ा, जब टीम हारती है, तनकीद होती है और हर तरफ से आता है कि एहतसाब का मुतालबा किया जाए, ऑपरेशन क्लीनअप किया जाए। आकिब जावेद अबूरी हेड कोच थे, वो तो उनकी तो छुट्टी समझे हो गई है, क्योंकि उनका ओहदा ही सिर्फ ये था, ये आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई, उसके साथ उनका ओहदा भी ख़त्म हो गया, और उसके साथ जितने कोचेज़ हैं, जितनी टीम इंतज़ामिया, वो भी इतनी तौर पर अब नहीं हिस्सा नहीं रहेगी। अब जो खिलाड़ी हैं उनका एहतसाब करने की ज़रूरत है। देखिए, सिलेक्शन जिसने भी की बड़ी सोच समझ के की होगी, इतनी तौर पर कोई भी नहीं ये चाहता सिलेक्टर के पाकिस्तान की टीम हारे और उनकी बदनामी हो। अब थोड़ा सा हमें अपने खिलाड़ियों को भी एहतसाब करने की ज़रूरत है। बाबर आजम इतनी तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, उन्होंने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। मोहम्मद रिजवान भी काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं और वो भी वो खातिर ख्वाह तवक्कुआत पर, जिस तरह कहते हैं कि कप्तान के तौर पर उन्होंने लीड नहीं किया, उससे बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, बहुत से उन्होंने बैटिंग में भी उनकी खामियां नज़र आई हैं और उनके फैसले भी इतनी तौर पर वो सवालिया निशान थे। तो खिलाड़ियों को थोड़ा सा हमें उसको एहतसाब करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कह दें कि टीम इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया, सेलेक्टर ने कुछ नहीं किया, तो ये भी थोड़ा मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑपरेशन क्लीनअप यकीनी तौर पर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात की थी कि मोहम्मद हफीज़ ने कि शाहीन अफरीदी, नसीम और हारिस को फ़ौरन टीम से निकाल दिया जाए, यकीनी तौर पर ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 की टीमों का अलग से एक मेयार सेटअप कर लेना चाहिए। अगर हम यही कोशिश करेंगे कि यही हमारे जो 25-30 खिलाड़ी हैं यही हर फॉर्मेट में नज़र आए, तो मेरे ख्याल में ना इतने हमारे खिलाड़ियों की फ़िटनेस है तो वो परफॉर्म कर सके और ना ही हम पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकते हैं। जैसे भी है, जिस तरह भी हमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, टेस्ट, वनडे और ODI के तीनों फॉर्मेट के अलग अलग खिलाड़ी होने चाहिए और उनको सिर्फ इसी तक महदूद किया जाए। और जहाँ तक लीग की क्रिकेट की बात है, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए। सिर्फ बहुत सारे बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है सलीम साहब, लेकिन सवाल तो यही है कि वो बोल्ड स्टेप लेगा कौन? क्योंकि तनकीद सब कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये चेंज लाएगा कौन? कौन स्टार्ट करेगा? कौन ये फील करेगा कि अब ज़रूरत है? क्योंकि हम बार बार यही बात करते हैं कि लर्न कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कब होगा गलतियों का? देखिए, अब तो
T20 वर्ल्ड कप में जो हाल हुआ था, अमेरिका में भी हम हारे थे, जीता हुआ मैच, अमेरिका से भी हार गए थे, इंडिया से भी हम हार गए थे, उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या हुआ? वही प्लेयर वापस आ गए, वही मैनेजमेंट, तकरीबन सारे लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिल गया। अभी भी यही होगा। होता यही है कि एक फिल्म थी इंडिया की ना, उसका नाम था नायक अनिल कपूर की। उसमें एक ना बड़ा मशहूर सीन है जिसमें ना कोई वाकया होता है, लोग गाड़ियां वाड़ियां जला रहे होते हैं, तो अमरीश पुरी मिनिस्टर होता है, वो कहता है करने दो, जलाने दो, जो कर रहे हैं करेंगे, थोड़ी देर बाद शांत होकर खुद ही बैठ जाएंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, फिर हमारा धंधा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी यही है कि ये पीसीबी वाले कहते हैं चीखने दो, चिल्लाने दो, जो बोल रहा है करने दो, 2 दिन 4 दिन खामोश करके बैठो, अगली कोई होगी तो वो हम नया मंजन बेचने लगेंगे पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल जब शुरू हो जाएगी पीसीबी बड़े सुकून में होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान हार ही नहीं सकता। पीएसएल में तो दायरा अपने ही टीम है, तो ये जो चीज है ये, हाँ, तो ये है, हमारे लोगों की याददाश्त भी कमजोर है और इसलिए इस चीज का फायदा उठाते हैं लोग, और इस चीज को फायदा उठाने की वजह से क्रिकेट को नुकसान हमारा हो रहा है। जाहिर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो तबसरे आप कर रहे हैं वो तबसरे भी सोच समझ के करें। शोएब अख्तर साहब ने बाबर आजम के बारे में तबसरा किया कि बाबर आजम फ्रॉड है। तो भाई शोएब अख्तर, क्या आपकी कोई बीसी के पैसे, कमेटी के पैसे लेके भाग गया बाबर आजम? क्या उसने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपसे एडवांस लिया, उसके बाद लेकर भाग गया? या आपकी कोई घड़ी चोरी कर दी? कहाँ से फ्रॉड है भाई? वो खराब खेला, आप बोलो बाबर आजम खराब खेला, उसकी टेक्निक खराब है, उसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए। फ्रॉड क्या लफ्ज है ये? तो ये राय साहब वाली बात के पर्सनल स्कोर भी सेटल कर रहे हैं। मेरा साबिक क्रिकेटर से एक बात है कहने को कि भाई जब गलती हो रही है उसी वक्त निशानदेही करें ताकि उसको दुरुस्त भी कर दिया जाए। हारने के बाद तो पान वाला, दूध वाला, दही वाला, रद्दी पेपर वाला, सब लोग यही बातें कर रहे हैं, सबको पता है कि क्यों हारे। वक्त पे बताना इन साबिक क्रिकेटर्स का काम है। बड़े लोग अगर इस तरह की निशानदेही करेंगे तो बोर्ड को एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड में भी चुनाव गलत हो सकता है, लफ्जों का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन वही बात है कि आपकी कब तक जो है वो टीम पाकिस्तानी क्रिकेट मुतहम्मिल हो सकती है। आपका ये जो लर्निंग प्रोसेस या आपके आउट ऑफ फॉर्म रहना, टीम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जाहिद साहब, अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब बांग्लादेश के साथ जब 27 को मैच है तो ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या लगता है बांग्लादेश के साथ कितना टफ कंपटीशन हो सकता है पाकिस्तान? देखिए, क्योंकि बांग्लादेश भी मैच हार चुकी है और 2 मैच हार चुकी है और पाकिस्तानी टीम भी 2 मैच हार चुकी है। और बांग्लादेश इसी ग्राउंड में, ठीक है वो डिफरेंट टीम थी और टेस्ट मैच था, लेकिन उनका मुराल अप है। नाहिद राना को उन्होंने पहला मैच नहीं खिलाया था, कल वो खेले हैं, उन्होंने केन विलियमसन की विकेट ली है। और कल अगर न्यूजीलैंड के मैच देखें, क्योंकि रचन रविंद्रा जो उनके अनफिट थे, बड़े खिलाड़ी ऐसे होते हैं या ऐसे खिलाड़ी बनते हैं कि वो यहाँ पे अनफिट हुए लाहौर में, उसके बाद उनको मुकम्मल रेस्ट दिया गया। ज़रा उनकी वापसी देखें कि वापस आते हैं तो आके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, हम वापस आते हैं तो कहते हैं ये फिटनेस मसाइल से उलझ कर वापस आए हैं, किसी की स्पीड कम हो गई या कोई गेंद से डरने लगा, किसी की गेंद बैट पे गेंद नहीं आ रही। और रचन ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के डेब्यू में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई, वर्ल्ड कप 2023 के अपने डेब्यू में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात हो रही है, अच्छा खेली टीम, शंतु के अलावा कोई ज़्यादा, जाकर अली ने अच्छा स्कोर किया था, शंतु ने 77 किए और टीम ने कम अज़ कम एक फाइट करती नजर आई। वरना अगर बज़ाहिर देखा जाए, ऑन पेपर या परफॉर्मेंस देखी जाए, न्यूजीलैंड की टीम तो ट्राई सीरीज़ जीती हुई है, पाकिस्तान को, मेज़बान को हराया था। वहाँ ये तवक्को नहीं थी कि बांग्लादेश बहुत बड़ा कोई अपसेट कर देगा या उनको शिकस्त देगा, लेकिन पाकिस्तान को टफ टाइम ज़रूर देगी बांग्लादेश की टीम। और क्योंकि उनका मुराल मेरा ख्याल है अप है। वैसे तो हमारा भी कोई स्टेक पे नहीं लगा हुआ, लेकिन स्टेक पे ये लगा हुआ है कि हम होस्ट हैं, हम अपने ग्राउंड में खेलेंगे, अपने मुल्क में खेलेंगे। ज़ाहिर है एक तनकीद भी बर्दाश्त कर रही है टीम। कल यहाँ पे 7 बजे, पौने 7 बजे इस्लामाबाद में लैंड भी कर चुकी है, आज प्रैक्टिस भी कर रहे थे। जहाँ तक पहले बात की है एक सलीम भाई ने, वो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी रिश्ते में एक ही खातून खाला हैं जो बहुत ज़ईफ़ हैं और वो हयात हैं। वो हमारे घर आई हुई थी तो मुझे कहने लगी, सुना आजकल आप बड़े बिजी हैं चैंपियन ट्रॉफी की वजह से, क्या हो रहा है? मैंने कहा इवेंट हो रहा है। वो कहती छोड़ें क्रिकेट को, इनसे कहें वो गेम खेला करें जो आपस में खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा PSL। कहते हैं हाँ वो बेहतर है, आपस में खेलें, एक दूसरे को हराएं और खुश हो जाया करें। क्योंकि जैसे भी है पाकिस्तान ही जीतेगा। और जैसा कि बात कर रहे थे यूसुफ साहब, जाहिद साहब के जो बांग्लादेश की टीम है उसमें फ़ाइट उन्होंने की, अच्छा मैच दिया, हमें इंटेंट नज़र आई जो कि पाकिस्तान के खेल में कहीं मिसिंग थी, कि वो एक अच्छा टारगेट जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहते थे, उसके लिए वो लड़ रहे थे।
ठीक है जल्दी में या बाउंड्रीज के चक्कर में वो आउट हुए, लेकिन लग रहा था कि वो इन कोशिशों में है कि 300 तक वो पहुंच जाएं, अच्छा टारगेट दे सकें, लेकिन ये कोशिश हमें मिसिंग हुई पाकिस्तान के मैच में। देखें हिफ्जा, इसलिए तो टीम इंतजामिया और खिलाड़ियों की नींदें उड़ी हुई हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होगी सेमीफाइनल से, लेकिन आखिरी मैच उनके लिए ये समझे कि इंडिया वाला मैच ही बन गया उनके लिए। अगर पाकिस्तान की टीम खुदा न खास्ता इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, हार जाते हैं यकीनी तौर पर, इससे जो तनकीद होगी वो तो तूफ़ान, एक और नया तूफ़ान नज़र आएगा कि पाकिस्तान देखेंगे अब बांग्लादेश से भी हारना शुरू हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो उनका है जो इस्तराब होगा खिलाड़ियों का, टीम इंतजाम वो कितना होगा। वो ये फैसला भी नहीं कर पा रहे कि बेंच पर बैठे लोगों को मौका दिया जाए, इसी प्लेइंग 11 के साथ ही मैदान में उतरा जाए। यकीनी तौर पर इस वक्त बांग्लादेश की टीम अपर हैंड है, उसमें फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई, उनकी फील्डिंग थोड़ी सी अगर वो बेहतर करते, मेरे ख्याल में उनका जो रिजल्ट थे बाकी मैच के वो भी अच्छे हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के पास ना फील्डिंग है, ना बॉलिंग है, ना बैटिंग है, हम किसी भी शोबे में अपर हैंड नहीं है। और अब चांस नहीं देना तो कब देना यार, उस्मान खान को दे दें चांस, जो बाहर बैठा है उनको भी चांस दे दें। सर ये तो सोचे ना, अगर वो पाकिस्तान की टीम हार जाएगी तो फिर आप क्या तूफान, पहले कौन सा जीत लिया, आप भूल गए, अभी तो हारे बांग्लादेश से, ज्यादा पुरानी बात नहीं। दूसरी बात, एक खुशखबरी सुनाऊं आप लोगों को, और मेरी खुशखबरी सुनने के बाद मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बाहर मिठाई लेकर आएगा और हिफ्जा को, अयाज साहब को, जाहिद साहब को, आप खुद खाएगा और मेरे लिए TCS करवा दीजिएगा। इस समय बारिश हो जाएगी, बारिश की पेशगोई है, इस तरह हमारी इज्जत रह जाएगी। मतलब अब नौबत यहाँ तक है कि हम बारिश के ऊपर सहारा लेंगे कि बारिश हो जाए और मैच 70% बारिश की पेशगी। बिल्कुल, जाहिद साहब ने उस्मान के हवाले से भी बात किया कि उनको भी चांस देना चाहिए, तो बिल्कुल उनका तो ग्राउंड था, दुबई से उनको आपने शामिल किया है, तो वो शायद वहाँ की कंडीशन से अच्छा खेलते हैं, हमें ज़रूरत भी थी, तो उनको ट्राई करने के बारे में क्या ऑप्शन थी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलीम साहब कहिएगा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से तो एलिमिनेट हुआ है, लेकिन बाकी मैचेस जारी हैं, अच्छे अच्छे मैचेस भी खेले जा रहे हैं। जो कल मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, ये कैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस अब पहले मैच में बहुत ही मायूस उनकी, हम लोगों ने सबने डिस्कस किया था कि जितना एक हाइप बनाई गई थी अफगान टीम, ऐसी अफगान टीम वैसी वैसे नजर नहीं आई थी। अब कल पता लगता है वो कैसे खेलते हैं। लेकिन आज हो गई है 25 तारीख और अभी तकरीबन 8 दिन बाकी हैं, और 8 दिन तक जो क्रिकेट होनी है, 8 दिन से पहले या 7 दिन में वाली, उसमें एक टीम को बाहर करना है बस। यानी इतनी प्रेडिक्टेबल चैंपियंस ट्रॉफी ये हो गई है। हालांकि जो बड़े इवेंट होते हैं वो उस तरह के होते हैं कि हम लोग कहते हैं यार चलो आखिर तक पता नहीं चल रहा कौन सेमीफाइनल में आएगा, कौन आएगा। यहाँ डिसाइड हो चुका है, इंडिया न्यूजीलैंड उधर से आ गए, यहाँ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई एक 2 टीमें आएंगी, एक टीम कोई फारिग होगी, तो ये होगा। मैं फिर घूम फिर के पाकिस्तान के उधर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफी लोग आए हुए थे। PSL के जो सरबराह है सलमान नसीर क्यों आए मैच देखने के लिए, उनका क्या काम था? बहाना बनाना बहुत आसान है, कहेंगे PSL की मीटिंग करने आए थे, किसी के साथ क्यों आए आप? आपका क्या काम था वहाँ पर? उस्मान वाला चलो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो कह सकते हैं मैं इसलिए आया, और जो समीर जो है वो टूर्नामेंट डायरेक्टर, चलो ठीक है उनका भी मान लेते, चेयरमैन का भी मान लेते, लेकिन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला साहब के चक्कर में आए वहाँ पे। वो कहते हैं मैं बड़ा क्रिकेटर था, छत पर क्रिकेट खेलता था, मैं एक आध कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस भी वो खेले होंगे, बस उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जितना बुरा हाल किया किसी ने नहीं किया। आप पूछ लें किसी से भी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारी बहुत खराब होती जा रही है हमारी, तो ये लोग क्यों आए थे वहाँ पर, इनसे पूछना चाहिए ना। आप फिर के पाकिस्तान पे आए हैं, एक शॉर्ट से कमेंट कर दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान। ये इन लोगों के लिए 14 लोगों के लिए 15 लोगों के लिए मैं अपने मुल्क को डिसऑन थोड़ी कर दूंगा। मेरा पाकिस्तान तो रहेगा, सिर्फ क्रिकेट थोड़ी है, और जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है पाकिस्तान की इज्जत आएगी, हम तो वही बोलेंगे। आज जो मैच नहीं हो सका है ग्रुप बी का, तो इसके बाद पोजीशन क्या होगी? देखिए, इसका इंग्लैंड को फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है पहले हाई स्कोरिंग के बाद अपना मैच हार गई थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, क्योंकि और अफ़गानिस्तान भी एक मैच हार चुका है। उधर एक एक पॉइंट मिलेगा दोनों टीमों को, ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका को।
तो उसका फ़ायदा उसको पहुंच सकता है। अभी भी जो है अफ़गानिस्तान के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में से यूसुफ अंजुम साहब उसको अटेंड करके आए और प्रैक्टिस भी की अफ़गानिस्तान ने। कल मौसम जो है साफ़ की पेशीन गोई है, बादल आएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। और शाम को फिर इंग्लैंड का जो बटलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस करेगी। तो हशमतुल्लाह शाहिदी कैसे कहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये यूसुफ साहब आपको बिल्कुल, तफसील यूसुफ बताते साहब से जानेंगे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, क्या बॉडी लैंग्वेज देखी, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। आज जो मैच नहीं हो सका, इसमें दोनों टीमों का इतनी तौर पर नुकसान तो हुआ, उनको ना खेलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन इसके साथ साथ आईसीसी के लिए भी नुकसान हुआ है। क्योंकि होता ये है कि जब मैच नहीं हो पाता किसी भी वजह से, तो फिर उसको आपको जो टिकट फ़रोख्त हो चुके होते हैं उनको वापस पैसे करना पड़ते हैं। तो आईसीसी के लिए भी आज बुरा दिन था दोनों टीमों के साथ साथ। आप क्योंकि लाहौर, बस शॉर्ट सा कमेंट कर दें आज हशमतुल्लाह की आपने बॉडी लैंग्वेज से क्या अंदाज़ा लगाया? मुझे अंदाज़ा ये लगा कि कल इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी कप्तान की, वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो मायूस थे अपनी बैटिंग के हवाले से। स्पिनिंग ट्रैक यकीनी तौर पर पाकिस्तान में लाहौर में होता है, बैटिंग से फ्रेंडली चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो उनको अपने स्पिनर पर तो एतमाद है लेकिन अपने बैटर्स पर बिल्कुल एतमाद नहीं, और यही खमियाजा उनको कल भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड बेशक हारा है लेकिन एक अच्छा टारगेट सेट किया था और एक बड़े अच्छे उन्होंने मैच में कंपटीशन दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो लेट्स सी कि जो कल का मैच है वो कैसा रहेगा। आज का मैच नहीं हो सका तो शायकीन ने आज एंजॉय नहीं किया। कल का मैच हम एक अच्छा मैच देखना चाहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।